जय श्री राम साथियों। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने देश की संसद से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक हलचल मचा दी है। अमेरिका और भारत के बीच हुई नई टैरिफ डील, रूस से तेल खरीद पर विवाद, डोनाल्ड ट्रंप का बयान, संसद में सरकार और विपक्ष की टक्कर। ये पूरा मामला आखिर है क्या? भारत को फायदा होगा या नुकसान? और क्यों संसद में इसको लेकर भारी हंगामा हो रहा है? आज इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि मामला शुरू कहाँ से हुआ। अमेरिका लंबे समय से कह रहा था कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, जिससे रूस की इकोनॉमी को पावर मिल रही है और जिसका यूज वो यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर में कर रहा है। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से तेल न खरीदे और उस पर आर्थिक दबाव बनाए। इसी वजह से अमेरिका ने भारत के सामान पर भारी टैरिफ लगा दिए थे। पहले की स्थिति में लगभग 25% बेस टैरिफ था और रूस से तेल खरीदने पर अतिरिक्त लगभग 25% पेनल्टी और लगा दी यूएस ने। कुल लगभग 50% तक टैरिफ यूएस ने भारत पर लगा दिया। इसका असर भारत के कई एक्सपोर्ट सेक्टर पर पड़ा। अब खबरों के अनुसार नई डील में अमेरिका ने टैरिफ घटाने की बात कही। भारत ने अमेरिकी सामान पर शुल्क कम करने पर सहमति दिखाई है। ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की चर्चा हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका टैरिफ करीब 18% लाने को तैयार हुआ है। भारत अमेरिकी ऊर्जा खरीदने पर विचार कर रहा है। सरकारी स्तर पर पूरी डील के सभी विवरण धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। दोस्तों, असली विवाद यहीं से शुरू हुआ। भारत रूस से काफ़ी मात्रा में सस्ता तेल खरीदता रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से तेल खरीद बढ़ाई क्योंकि तेल सस्ता मिल रहा था। भारत को ऊर्जा सुरक्षा चाहिए थी। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि भारत ने रूस से तेल नहीं खरीदने पर सहमति जताई है, जबकि भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी चर्चा हुई है कि अमेरिका और वेनेजुएला से ऊर्जा सप्लाई बढ़ाने की संभावना बताई गई। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे सही हैं तो इससे वैश्विक दबाव रूस पर बढ़ेगा, जबकि भारत का रुख हमेशा साफ रहा है। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत कई देशों से तेल खरीदता रहेगा। भारत बार बार कह चुका है कि भारत की विदेश नीति रणनीतिक संतुलन पर आधारित है। तो वहीं रूस ने भी कई बार कहा है भारत उसका महत्वपूर्ण ऊर्जा साझेदार है। रूस भारत को भरोसेमंद सप्लाई देता रहेगा। रूस ने यह भी संकेत दिया है कि भारत जैसे देशों के साथ ऊर्जा व्यापार जारी रहेगा। आते हैं देश की राजनीति पर। संसद में विपक्ष ने सरकार से कई सवाल पूछे। क्या भारत अमेरिकी दबाव में है? क्या रूस से तेल खरीद कम होगी? क्या इससे पेट्रोल डीजल महंगा होगा? क्या भारत की विदेश नीति प्रभावित होगी? इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सरकार के अन्य नेताओं ने कहा, भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, भारत सभी देशों से संतुलित संबंध रखेगा। तो वहीं राहुल गांधी और विपक्ष ने आरोप लगाया सरकार अमेरिका के दबाव में झुक रही है। तेल नीति पर स्पष्टता नहीं दी जा रही है, जनता पर आर्थिक असर पड़ सकता है। हम सभी जानते हैं भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% तेल आयात करता है। रूस भारत के प्रमुख सप्लायर में रहा है। अगर सप्लाई स्रोत बदलते हैं तो कीमत, लॉजिस्टिक, रिफाइनिंग लागत सब प्रभावित हो सकती हैं। भारत को अब 3 चीज़ों का संतुलन रखना है: अमेरिका से व्यापार संबंध, रूस से रणनीतिक साझेदारी, घरेलू ऊर्जा ज़रूरत। अगर तेल महंगा हुआ तो पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है। अगर टैरिफ कम हुए तो भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर को फ़ायदा हो सकता है। तो अब हम कह सकते हैं कि भारत आज वैश्विक राजनीति के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। अमेरिका के साथ व्यापार, रूस के साथ ऊर्जा संबंध और घरेलू राजनीति, इन तीनों के बीच संतुलन बनाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। अब आप बताइए, क्या भारत को अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ाना चाहिए या रूस के साथ ऊर्जा साझेदारी जारी रखनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद।